हेलो सीजीपी फास्ट स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं, वो है कोस्टल सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सीएपीएफ पेपर 2 के लिए लास्ट मिनट एग्जाम टिप्स के सेशंस रख रही हूँ, और ये टोटल 10 सेशंस रहेंगे। 19 जून से 29 जून तक चलेगा। और इसमें अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसको आप क्लिक करके आप टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप में आप ज्वाइन करिए, और उसमें जून के सेशंस के लिंक आपको मिलेंगे। ये लास्ट मिनट एग्जाम टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स आराम से उसको नहीं करेंगे, आई मीन अवॉइड कर सकते हैं आराम से, मगर वो लोग फिर भी ये मिस्टेक्स करते हैं आउट ऑफ इग्नोरेंस। तो मैं स्टूडेंट्स को इन 10 सेशंस में उनको अवेयर करवाऊंगी क्या चीजें हैं जिन पे उनको ध्यान देना है, और क्या मिस्टेक्स है जिनको ये आराम से अवॉइड कर सकते हैं और अपने मार्क्स को, पेपर 2 के स्कोर को बढ़ा सकते हैं। ओके, एनीवेज अब हम कर रहे हैं डिस्कशन। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन का, वो है पोस्टल सिक्योरिटी प्री रिक्विजिट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने ये जो 24AC02 का टेस्ट पेपर है, इसके मॉडल आंसर CAPFreshMe.com में अब है, अपलोडेड है। आपको अगर लेना है आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो एक और ऐसे क्वेश्चन है, प्रोटेक्शनिज्म इज इमर्जिंग एज ए न्यू नॉर्मल इन द चेंजिंग वर्ल्ड। ये वाला क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है और ये यूट्यूब में अपलोडेड है। इसके आंसर्स पीडीएफ फॉर्म में अगर आपको चाहिए तो CAPFreshMe.com में मॉडल आंसर्स वाले प्रोडक्ट में आपको क्लिक करनी है। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, मार्जिनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैज इम्पैक्टेड द रीजनल डेवलपमेंट एंड आइडेंटिटी। ये भी मैंने डिस्कस कर लिया है, यूट्यूब में इसके भी वीडियोस अवेलेबल हैं। फिर दोनों आर्गुमेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है, और दोनों रिपोर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया है। अब हम सेकंड ऐसे क्वेश्चन पे जाते हैं, कोस्टल सिक्योरिटी पे जो है ऐसे क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये बताना है कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कोस्टल सिक्योरिटी क्यों जरूरी है। अगर कोस्टल में सिक्योरिटी, कोस्टल रीजन में अगर सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो इंटरनल सिक्योरिटी भी थ्रेटन रहेगा, ये आपको बताना है। ओके, तो मैंने इंट्रो में बॉर्डर्स के बारे में लिखा है, ठीक है। और फिर मैंने बताया है कि जो बॉर्डर्स होते हैं, चाहे वो लैंड बॉर्डर हो, सी बॉर्डर हो या एयर वाला हो, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। मगर लैंड बॉर्डर जिस तरह से नेचुरल बैरियर्स रहते हैं, मगर कोस्ट लाइन वाला जो कोस्टल बॉर्डर्स रहते हैं वो बहुत ओपन रहते हैं, आराम से कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। इसीलिए इट कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय वेरियस थ्रेट्स इंक्लूडिंग स्मगलिंग, इलीगल इमिग्रेशन, टेररिज्म एंड पायरेसी। अब इसी को मैंने इस फैक्ट को स्टैब्लिश किया है एविडेंस देकर कि 2008 में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, इट वॉज थ्रू मुंबई कोस्ट लाइन। यानी जो मुंबई टेररिस्ट आए थे वो मुंबई कोस्ट लाइन के थ्रू आए थे। और जो स्मगलर्स होते हैं वो लोग भी ये सी यूज करते हैं इंडिया के अंदर आने के लिए। In 2022, coastal authorities intercepted a significant drug smuggling operation off the coast of Gujarat. This incident not only highlights a significant social risk, but also fuels organized crime, undermining the stability of the nation. अब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो कोस्टल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 95% ऑफ इंडिया ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 68% बाय वैल्यूज कंडक्टेड थ्रू सी। इसके अलावा इंडियन कोस्ट में ये क्यों इंपॉर्टेंट है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, वही बता रही है। इकोनॉमिक दृष्टि से देखें तो इम्पोर्टेंट है। अगर हम स्ट्रैटेजिक इंस्टॉलेशन के थ्रू देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट, नेवल बेसिस, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एटॉमिक एनर्जी, सेटेलाइट, मिसाइल लॉन्चिंग रेंजेस, ऑयल स्टोरेज टैंक, पोर्ट्स, ये सारा कोस्टल रीजन में अवेलेबल होता है। इसीलिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Due to it being economic powerhouse, coastal regions are susceptible to the threat like piracy and attacks, which can disrupt economic activities and endanger the security of nation. Since November 2023, there have been total 30 drone and piracy attacks on Indian commercial ship in the Arabian Sea. फिर मैंने चाइना के बारे में बताया, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में बताया। ओके, और फिर मालदीव और चाइना के बीच में जो डिफेंस पैक्ट हुआ उसके बारे में बताया। फिर मैंने इसको कंक्लूड किया, द कोस्टल सिक्योरिटी कंस्ट्रक्ट लाइक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, मैरिटाइम एक्सरसाइजेस, कोस्टल पुलिस स्टेशन along with patrol boats, seaward electronic surveillance are robust measures. The mechanism of interagency coordination should be made more robust.
and infrastructure should be upgraded to further enhance the coastal security paradigm in India. स्टूडेंट्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो capfreshie.com में आपको ये मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं, एकदम फ्री है। थैंक यू वेरी मच।